कार्मिकों का क्या काम है? सफाई का काम है। जो अच्छा पढ़ा लिखा है, जो अच्छी जगह जॉब वगैरह लग गई है, तो वो जॉब कर रहे हैं, नहीं तो बाकी बात यही काम है। हम चाचा था उनकी, हम 10 दौरानी जेठानी हैं, तो दो 10 जाते हैं अलग अलग। भाई एक भी दुकान तो भी नहीं खोल सकते हैं ना हम लोग? अगर दुकान वगैरह क्यों लोग लोगा नहीं कोई? अगर हम मार्केट में अगर कुछ काम करें, मार्केट में नहीं लगाएगा हमको कोई दुकान पे? बस झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगा कचरा उठाते हैं और फिर उसको फेंकने जाते हैं। फिर फेंक के आएंगे तो वही एक रोटी मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। वैसा कप वो होता है खपरा कूड़ा बनने का, तो उससे भर के ना एक हाथ से झाड़ू एक से खपरा भर के ना उसमें डले में डाल देते हैं। दिसंबर में ये घटना हुई थी 2017 में। नगर पंचायत सुपरवाइज़र आया था उसे बुलाने, तो एक उसका अन्य साथी भी था विकास, उसके साथ वो गया था सीवर टैंक में सफाई का काम करने के लिए। तो वहाँ बताते हैं कि उनको अंदर घुसेड़ा उसकी सफाई के लिए। घुसेड़ने से तो पहले विकास जो गिर गया था उसमें, फिर मेरे भाई ने उसे निकालने की कोशिश करी तो वो भी गिर गया था उसमें। हाँ, हमारे लोगों ने बताया करे कि तुम यहाँ घूम रहे हो, तुम्हें लगा जो होगा टैंक में गिर गया, वहाँ ले गए हॉस्पिटल लेके भागी हैं। खुली गाड़ी के अंदर, कूड़े वाली गाड़ी होती है उसमें डाल के ले गए। फिर हम आगे गए तो आगे भी लोगों ने बताया कि तुम्हारे लड़के हैं जो नंगे उसमें गाड़ी में डाल के ले जा रहे हैं। इमरजेंसी जब हमें पहुँचे इमरजेंसी में, तो वहाँ देखा तो उनकी बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत थी। इमरजेंसी में डॉक्टर बोलने लगे कि अगर तुम्हें इन्हें बचाना है तो प्राइवेट में ले जाओ जल्दी। तो विकास को उसके परिजन ले गए जसवंत हॉस्पिटल में, और हम अपने भाई शनि को माँ भगवती हॉस्पिटल में ले आए, जहाँ उसका उपचार चलता रहा। विकास की दूसरे दिन मृत्यु हो गई, मेरे शनि की उपचार चलता रहा। 5-6 दिन बाद उसको डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये बिल्कुल ठीक है। तो उसको लेकर हम घर पे आ गए। उसके दूसरे तीसरे दिन उसकी तबीयत ख़राब होती है, हम माँ भगवती हॉस्पिटल उसे लेकर गए, तो वहाँ माँ भगवती हॉस्पिटल में उनने मना कर दिया, एडमिट नहीं किया। फिर वहाँ से हम लेके गए उसे इमरजेंसी में डॉक्टरों ने चेक किया तो बोले ये डेथ हो चुकी है इसकी। Basically, people die in cleaning sewers because the noxious gas is generated. And I have found that if at all, if there's any, and that also is rarely done, they put a candle inside, and if the candle gets extinguished, they realize. But even that very minimalist kind of safety effort is not normal, and so people just get in and faint and die. And I need to say this clearly, you know, what are sewer deaths? You look at the doctor's report, it's actually death by drowning. So they actually die drowning in shit.
यहाँ से ये बोल के गए थे कि मैं काम करने आ रहा हूँ। अंदर घुस के उसमें शिविर में अंदर घुस के पता नहीं क्या कर रहे थे। अंदर घुसे गैस लग गई उनको। तो वो अंदर गए तो उन भतीजे से बोला था, उन्होंने क्या कहा मुझे निकालो, तो उसने हाथ दिया तो वो कहा मैं छोटा गट्टा था मतलब, तो निकाल नहीं पाया तो वो भागा घर पे गया। तो घर पे भाई वगैरह सब आए थे भतीजे, उन्होंने निकाला। बहन का लड़का है वो अंदर चला गया, उसको भी गैस लग गई थी। जो मेरा भाई का भाभी का आया था, भाई का लड़का, उसने बताया कि उनका झगड़ा हो गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ख़त्म हो गए। ये बोला था कि मतलब झगड़ा हो गया हुआ उनको, फूफा जी का, उनका टांग में लग गई है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। और ये बताया था मुझे, बाद में पता लग गया ख़त्म हो गए। नहीं, जैसे अंदर शिविर में चले गए थे सब लोग, जैसे जो जानकार हैं वो लोग बोले थे इसके अंदर पानी डालो, पानी से मतलब कुछ हो जाती होगी। तो उन्होंने पानी भी नहीं दी ना, फिर उन्होंने नालियों का पानी भर के, जो नाली चल रही नालियों से भर के पानी उसमें शिविर में डाला। ये सोसाइटी का घर से कितना दूर है ये टैंक? पास में ही ऐसे काफी में घर है उसका, जिसे साफ कर रहे थे ऐसा टैंक है। तो वो घर से पानी भी नहीं दिया? नहीं दिया पानी भी उन्होंने। घर में कोई थे? हाँ थे, उन्होंने ही साफ करवाया था। अब वो तो वर्षों से पता नहीं कब तक, करीब 20 साल का हमारे उनको हो गए करते हुए काम। पहले इन्होंने स्कूल में काम करा था। हाँ। स्कूल में बंद छोड़ा लिया काम, फिर जाके मैं यहीं सोसाइटी में लगे थे। उसके बाद कर्मयोगी में। हाँ, कर्मयोगी सोसाइटी में क्या काम करने गए? ये नाली साफ करते थे, झाड़ू लगा देते, शिविर करते थे। सोसाइटी में वो एम्प्लॉय थे? हाँ, बार बार गई मुझे काम से लगा लो, मैं परेशान हूँ, मुझे काम से लगा लो। उन्होंने कहा तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन उस समय उन्होंने बोला था कि तुमको काम पे लगाएंगे हम, और बच्चे तुम्हारे बाद मतलब बच्चों को लगा लेंगे, बच्चे समय दौड़ जाएंगे। तो उन्होंने ये नहीं करा। मम्मी थी मेरी, भी मम्मी ने मुझे गले लगाया। ससुराल वालों ने सबने मना कर दी थी, जब हमारा लड़का नहीं है तो फिर तेरा ही क्या होगा। फिर मम्मी ने मेरे गले लगा, मम्मी ने मेरे बच्चे पाले, मम्मी ने मुझे जी बना के दीना। मेरा घर मम्मी ने दीना, जब मम्मी भी गुजर गई। In almost every case, there is no written record at all. There's no written agreement. There's no kind, and the kind of wages they're paid is absolutely unbelievably low. But also that there seems to be no desire on the part of the employer to provide even the elementary safety equipment and safety measures. What is scavenging, which we are all thinking about? We are thinking about the just sweeping all other things, and we are thinking, no, I am talking about making another human being to clean the human excreta by hand. It is happening everywhere in the country. The day when we are sitting and talking, 1.6 lakh women, today morning also they have cleaned, and it is 5,000 years we are cleaning. हमें एक ढाबा वाला बुला के ले गया, वो इसने ही सफा करवाया। तो माने कि कितने पैसे लोगे, तो कोई 7 फुट का करीब गड्ढा था। तो तय तीनों लोग चले गए हम। तो उसमें जाने के बाद हमने तय जो भी थोड़ी सी हमारी जो
अकल से जो काम करते हैं, जैसे कि नीम का लहरा वगैरह वो भी दिया, उससे कोई गैस वगैरह भी नहीं थी उसमें। फिर उसके बाद जैसे सफाई वगैरह कर दी हमने, पूरी सफाई करने के बाद अतः क्या है थोड़ा सा मलबा रह गया उसके अंदर, तो मैंने कहा इसको भी निकाल देते हैं। तो लड़का गया भीतर, तो एक बाल्टी उसने दी, उसके बाद वो लड़का उसी में नौका की नौका रह गया। और उसके बाद मैं भी चला गया नीचे उसे उठाने के लिए। उसे उठाने के बाद जैसे जेट में भरा, एक लड़का ऊपर था तो उसके हाथ में आया नहीं, तो हम दोनों लड़के वहीं की वहीं रह गए। हाँ, फिर उसके पता नहीं किसने निकाला किसने नहीं निकाला, क्या हुआ। तो ये हम लोग पहुँचे हैं तो ये 2 बंदे हमें टैंक के अंदर ही मिले हैं। हम जाके घुसे हैं उसके अंदर, तो लड़का सबसे नीचे था और ये एक साइड में पड़ा था इस तरीके से, और वो नीचे था। तो वहाँ जाके देखो तो नीचे गड़ रहा हो, तो मैंने कीचड़ में से ऐसे करके मैंने उसकी बनान यहाँ से पकड़ के नहीं ऊपर खींच के नहीं, मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट गई। एक बंदे ने कही थी क्या बोले ऐसा है, रस्सी बांध दो इसके हाथ में, हाथ टूट जाओ कोई बात ना है, पर हाथ की तो रिपेयरिंग है, इसे खींच तो लो बाहर। तो वो यही तरीका से रस्सी हाथ में बांध के नहीं, जब वो बाहर खींचो, बाहर देखे तो उसमें कुछ नहीं था। मालूम होती तो मैं जान देती नहीं जो काम है। मैं तो रोटी बना के खाना बना रही, तो मैं आवाज़ दे रही हूँ गोविंदा 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 हो, तो माँ बोले जो कहेंगे गोविंदा नहीं। फिर हमारी पड़ोसन बोली कि तू गोविंदा आवाज़ दे रही है, गोविंदा तो कहूँ गड्ढा खिलावे गया है। जब मैं पहुँची तो मैंने जो कही मैंने मेरा गोविंदा कहाँ है, कि गोविंदा भाई मैं डरवा मैं कि मैं वो फिर ना उस रहा हो का है वो का ना हो। तो प्रधान कह रहा बोल बेटा ऐसा मत करियो कि बढ़िया से बढ़िया तुम्हें मुआवजा दिलवाएंगे, पर लेकिन बेटा जो कुछ होना जानो वो तो है वो। अब देखो मैं क्या, गरीब लोग वैसे हैं तुम्हें पता है, अब हम क्या कह सकते। 1-2 दिन बाद माननीय एससी आयोग मंजू दिलेर जी और माननीय एससी चेयरमैन रामशंकर कठेरिया सांसद जी आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी और आपको रहने के लिए निवास दिया जाएगा और नौकरी दिलवाई जाएगी। ना ही तो निवास मिला, ना ही नौकरी मिली और ना ही उन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। कोर्ट में वारंट चल रहा है पर अभी तक किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है। We have almost like a 650 districts. So the district magistrate has to punish the person who engages or employs the manual scavenger. But all these years till to date, we have not punished even a single person. Not even a single person. We have the courts, we have the police stations, we have the ministers, we have everything in this country. But we have not even punished even a single person, at least a single moment in across the country. मगर जो गांव की है ना, सबसे ज़्यादा छुआछात ज़्यादा चलती है ना यहाँ पे हमारे गांव के अंदर। कि जी वाल्मीकि है जी, पंडित है जी, वो है, सबसे ज़्यादा चलती है। काम करके रोटी मांगनी पड़ती है कि रोटी दे जाओ हमको। हाँ बुला लेती हैं, बहुत सी प्रेमी होती हैं कि जी तू आ जा, यहाँ बैठ जा, घाम पड़ रही है, यहाँ बैठ जाओ, तुम प्यार खा लो पंखे के नीचे। सब तरह के हैं देखो, बहुत सी छीत करती हैं, बहुत सी नहीं करती हैं, सब तरह के हैं देखो। ऐसे कह रही हैं तमते भी छीत करती हैं तो उनसे मैं कह देती हूँ कि देखो तुम भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। यूँ तो है नहीं है कि उंगली काटो तो खून एक ही निकलेगा, यूँ तो है नहीं है कि अलग निकलेगा। तो इनके कोई को समझ आ गई है तो वे खुद कह देती हैं जी जी यहाँ बैठ जाओ, पानी पी लो।